हाय एवरीवन। आज हम बाइनरी सेमाफोर देखेंगे। बाइनरी सेमाफोर क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने काउंटिंग सेमाफोर पे एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था और उससे पहले हमने देख लिया था कि काउंटिंग सेमाफोर होता क्या है और सेमाफोर क्या होता है। देखिए, अगर आप डायरेक्ट बाइनरी सेमाफोर देख रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपने सेमाफोर नहीं समझा। तो जो लोग पिछला वीडियो देख लिए हैं वो आपका कुछ मिनट स्किप कर सकते हैं क्योंकि हम सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत सेमाफोर समझाएंगे, उसके बाद हम बाइनरी सेमाफोर पे चलेंगे। ठीक, तो देखिए सेमाफोर होता क्या है, यहाँ लिखा है हमने। सेमाफोर बेसिकली एक इंटीजर वेरिएबल होता है जिसका यूज करके हम दो या दो से अधिक प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक वेरिएबल होता है और उसमें जितने प्रोसेस होते हैं सभी प्रोसेस उस वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं। ठीक ना। अगर उस वेरिएबल का यूज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ऑर्डर में हो रहा है और बिल्कुल अच्छे तरीके से सारा काम हो रहा है और ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो हो रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग, तो हम बोलेंगे कि आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइज हो गया। तो सेमाफोर बेसिकली आप सिंपल तरीका से समझ जाइए कि सेमाफोर आपका एक इंटीजर है, इंटीजर वेरिएबल है जिसका यूज करके प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने के काम आता है। और कोई भी सेमाफोर है, काउंटिंग सेमाफोर रहे या फिर बाइनरी सेमाफोर रहे, उन दोनों में आपके दो फंक्शन होते हैं, एक डाउन फंक्शन होता है, एक अप फंक्शन होता है। ठीक ना। अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं सेमाफोर के बारे में तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक, आज हम बाइनरी सेमाफोर के ऊपर बात करेंगे। ठीक ना। देखिए, काउंटिंग सेमाफोर में जो एस की वैल्यू थी, एस की वैल्यू माइनस इन्फानाइट से लेके इन्फानाइट कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एस की वैल्यू या तो जीरो होगी या फिर वन होगी। इन दोनों के अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक ना। तो देखिए, बाइनरी सेमाफोर और काउंटिंग सेमाफोर। तो बाइनरी सेमाफोर में भी डाउन फंक्शन और अप फंक्शन होता है। तो सबसे पहले चलिए हम डाउन फंक्शन लिख लेते हैं। देखिए, सेमाफोर, बाइनरी सेमाफोर में यस की जो वैल्यू जीरो या फिर वन हो सकती है। तो अगर कोई प्रोसेस डाउन ऑपरेशन करने जाता है, डाउन ऑपरेशन करने जाता है, तो यस की वैल्यू अगर वन होती है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस आपका आगे प्रोसीड करेगा। अगर यस की वैल्यू जीरो होती है, वन नहीं होती है, तो उस समय वो प्रोसेस आपका ब्लॉक हो जाएगा या फिर सस्पेंड हो जाएगा। देखिए, सेमाफोर होता क्या है आप समझिए पहले। अगर मान लीजिए कि कोई प्रोसेस आ रहा है और वो कुछ कोड रन करते करते आ रहा है, ठीक ना। उसके बाद आपके पास डाउन ऑपरेशन है। मतलब क्या है? डाउन ऑपरेशन, डाउन फंक्शन है। तो अगर ये डाउन फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो आगे वाले कोड रन होंगे। मतलब प्रोसेस रन करते करते आ रहा है और यहाँ पे डाउन फंक्शन को चेक कर रहा है। अगर डाउन फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो आगे वाले कोड रन होंगे, अदरवाइज आगे वाले कोड नहीं रन होंगे। यही डाउन फंक्शन का यूज करके हम ऐसे चेक करते हैं। ठीक ना। अब देखिए, तो आप कोड की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आगे वाले कोड रन होंगे। उसी तरह अगर हम इस कोड की जगह क्रिटिकल सेक्शन रख लेते हैं, क्रिटिकल सेक्शन रख लेते हैं, इसका मतलब अगर कोई प्रोसेस कुछ कोड रन करते करते आ रहा है और उसे क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, तो उससे पहले अगर हम डाउन फंक्शन का यूज कर लें, उससे पहले अगर हम डाउन फंक्शन का यूज कर लें तो हम उसको एक मतलब एक गेटवे दे सकते हैं कि अगर डाउन फंक्शन आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता, अदरवाइज नहीं जा सकता। ठीक ना। इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं। अभी तो हम लोग डाउन फंक्शन देख रहे हैं, अप फंक्शन देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि इसका यूज कैसे करें। देखिए, अभी हमने बात किया कि सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन होगा तभी प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन का मतलब क्या है? सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन का मतलब क्या है? अगर कोई प्रोसेस डाउन ऑपरेशन को रन कर रहा है ना, तो उस समय वो प्रोसेस ब्लॉक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो बाइनरी सेमाफोर यस है, अगर उसकी वैल्यू आपकी वन होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इफ वाला स्टेटमेंट चलेगा, एल्स वाला नहीं चलेगा। जिस प्रोसेस के लिए एल्स वाला स्टेटमेंट चला उसके लिए प्रोसेस ब्लॉक हो गया, इसका मतलब उससे आगे प्रोसेस नहीं जा पाएगा। ठीक ना। तो इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं हम। आई थिंक आपको कोड समझ आ गया कि डाउन फंक्शन में अगर हम सेमाफोर की वैल्यू भेजते हैं, अगर उसकी वैल्यू वन होती है तो प्रोसेस आपका सिंपली एग्जीक्यूट करेगा, आगे बढ़ेगा एस की वैल्यू को जीरो करके। अगर एस की वैल्यू वन नहीं होती है, जीरो होती है, तो वो प्रोसेस आपका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक ना। यही सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल है। तो इसको लिख लेते हैं जैसे हमने पिछले वीडियो में काउंटिंग सेमाफोर में किया था, उसी तरह सेम टू सेम इसमें कर लेते हैं। ठीक ना। आसान है, दोनों सेम है, बस ये है कि
आपका काउंटिंग सेमाफोर में आपके पास यस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और बाइनरी सेमाफोर में आपकी यस की वैल्यू सिर्फ 0 और 1 हो सकती है। देखिए, आफ्टर परफॉर्मिंग if process is getting suspended, then it is unsuccessful down operation. If unsuccessful down operation, then process will not execute further code. मतलब कि अगर अनसक्सेसफुल होता है, अनसक्सेसफुल का मतलब क्या है, प्रोसेस आपका ब्लॉक्ड हो गया या फिर उसका पीसीबी सस्पेंडेड लिस्ट में चला गया, तो अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन होगा ना, तो आगे का जो कोड है वो रन नहीं कर पाएगा। तो इसके बारे में कुछ और लिख लेते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग डाउन ऑपरेशन if process is not suspended, then it is termed as successful down operation. ठीक ना? Then if successful down operation, then process will execute further code. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोसेस डाउन ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है कि प्रोसेस आपका ब्लॉक नहीं होता है, ठीक ना? तो उस समय जो आगे के कोड रहेंगे वो रन हो जाएगा, ठीक ना? तो चलिए हम अप ऑपरेशन को भी देख लेते हैं। अप में क्या है, अगर हम सेमाफोर यस की वैल्यू को पास कर रहे हैं, यस की वैल्यू या फिर 0 होगी या फिर 1 होगी। अगर हम यस की वैल्यू को पास कर रहे हैं तो अगर सस्पेंडेड लिस्ट खाली है तो यस की वैल्यू को 1 कर देगा, और अगर सस्पेंडेड लिस्ट आपका खाली नहीं है तो किसी एक प्रोसेस को सस्पेंडेड लिस्ट से उठाएगा और उसे फ्री कर देगा। देखिए, अप ऑपरेशन में कहीं भी प्रोसेस आपका सस्पेंड नहीं हो रहा है। अगर प्रोसेस सस्पेंड नहीं हो रहा है तो अप ऑपरेशन के बाद जितने भी कोड रहेंगे वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली रन होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मीन्स अप ऑपरेशन में आपके पास कोई भी प्रोसेस सस्पेंड नहीं होता है। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं, देयर इज no unsuccessful up operation. There is no unsuccessful up operation, and up operation is always successful. मीन्स अप ऑपरेशन आपका हमेशा सक्सेसफुल होता है। द प्रोसेस परफॉर्मिंग अप will definitely continue further code। मतलब अगर अप ऑपरेशन के बाद सिस्टम में कुछ और कोड है
तो बिल्कुल अच्छे तरीके से रन होगा। मान लीजिए कि आपके पास कुछ कोड प्रोसेस रन कर रहा है, उसके बाद अप ऑपरेशन आ गया, ठीक ना। अप ऑपरेशन आने के बाद सेमाफोर की वैल्यू 0 रहे या फिर 1 रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद वाला कोड आपका रन होना ही होना है। मीन्स आपका अप ऑपरेशन हर कंडीशन में सक्सेसफुल होता है, ठीक ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अप ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अप ऑपरेशन क्या करता है कि कोई प्रोसेस अगर सस्पेंडेड लिस्ट में है तो उसको बाहर निकालने का काम करता है, ठीक ना। अगर सस्पेंडेड लिस्ट खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यस की वैल्यू को 1 कर देगा। नहीं तो अगर कोई प्रोसेस सस्पेंडेड लिस्ट में है तो उसको बाहर निकालने का काम करता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि शुरू में आपका यस का वैल्यू 1 है, ठीक ना, शुरू में यस का वैल्यू 1 है, तो कोई प्रोसेस P1 आता है और ये आपका डाउन ऑपरेशन करता है। डाउन ऑपरेशन किया तो डाउन ऑपरेशन करेगा तो यस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऊपर देखिए, डाउन ऑपरेशन में अगर हम यस की वैल्यू को 1 पास करते हैं तो यस की वैल्यू अगर 1 होती है तो यस की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, ठीक ना। उसके बाद अगर हम फिर से P2 आता है और डाउन ऑपरेशन करता है, तो यस की वैल्यू 0 रहेगी और कोई प्रोसेस डाउन ऑपरेशन करेगा तो वहाँ पे वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, मतलब उसका पीसीबी सस्पेंड हो जाएगा। तो मान लीजिए आपके पास एक सस्पेंडेड लिस्ट दिया गया है, ठीक ना, तो इसमें मान लीजिए आपका प्रोसेस P2 सस्पेंड हो गया, ठीक ना। उसके बाद प्रोसेस P3 आता है, ये भी आपका डाउन ऑपरेशन करता है, तो प्रोसेस P3 भी सस्पेंड हो जाएगा। देखिए, इसका मतलब क्या है कि अगर यस की वैल्यू आपकी 0 रहती है तो कोई ना कोई प्रोसेस सस्पेंडेड लिस्ट में रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, बाइनरी सेमाफोर वैल्यू इज 0, देन there must be some process in suspended list, मतलब अगर आपकी सेमाफोर की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रोसेस सस्पेंडेड लिस्ट में है ही। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है आपके बाइनरी सेमाफोर और काउंटिंग सेमाफोर दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। एप्लीकेबल फॉर काउंटिंग सेमाफोर, काउंटिंग एंड बाइनरी सेमाफोर, मतलब दोनों सेमाफोर पे एप्लीकेबल होते हैं। पहला क्या है आपके पास कि अगर मान लीजिए कि किसी कोड में यस एक सेमाफोर यूज हो रहा है, यम एक सेमाफोर यूज हो रहा है, मतलब एक इंटीजर वेरिएबल है या फिर भी यूज हो रहा है, तो हर सेमाफोर के लिए अपना खुद का एक क्या होता है, सस्पेंडेड लिस्ट होता है। मतलब कोई भी सेमाफोर बनता है तो सबका खुद का सस्पेंडेड लिस्ट होता है। तो क्या लिख सकते हैं, ईच सेमाफोर हैज इट्स ओन सस्पेंडेड लिस्ट, ठीक ना। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा ये बोलता है कि जो सस्पेंडेड लिस्ट होता है ना, मान लो कि सस्पेंडेड लिस्ट आपका है, सस्पेंडेड लिस्ट, इसमें जितने भी आइटम मतलब जितने प्रोसेस रखे जाएंगे ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है, ठीक ना। तो इसको लिख सकते हैं, सस्पेंडेड लिस्ट फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो प्रोसेस आपका पहले सस्पेंड होगा वही प्रोसेस पहले निकलेगा, ठीक ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, डाउन एंड अप ऑपरेशन both are एटॉमिक। का मतलब क्या है कि हमने डाउन का कुछ कोड लिखा था, डाउन का, और अप का कुछ कोड लिखा था, इसमें बहुत सारे लाइन हमने लिखे थे। ऐसा नहीं है कि अप ऑपरेशन या फिर डाउन ऑपरेशन में
कुछ लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद प्रीएम्प्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। डाउन ऑपरेशन पूरा एक साथ रन होता है या फिर नहीं रन होता है, अप ऑपरेशन पूरा एक साथ रन होता है या फिर नहीं होता है। मतलब अगर डाउन ऑपरेशन चला तो डाउन ऑपरेशन आपका पूरा का पूरा रन होना चाहिए, अगर अप ऑपरेशन चला तो पूरा का पूरा अप ऑपरेशन होना चाहिए। बीच में आप डाउन और अप में प्रीएम्प्शन नहीं कर सकते। इसको आप एक सिंगल कोड या फिर एटॉमिक कोड के रूप में मानेंगे। मतलब क्या है कि आपके पास मान लीजिए बहुत सारे कोड हैं, ये प्रोसेस आपका इन कोड को रन करते करते आ रहा है, तो डाउन ऑपरेशन है, तो डाउन ऑपरेशन में तो बहुत लाइन है, तो इन दो लाइन के बीच में कभी प्रीएम्प्शन नहीं होगा। पूरा का पूरा डाउन ऑपरेशन एक साथ ही होना चाहिए या फिर अप ऑपरेशन पूरा एक साथ ही होना चाहिए। ठीक, तो आई थिंक आपको बाइनरी सेमाफोर और काउंटिंग सेमाफोर बिल्कुल अच्छे तरीके से सब कुछ समझ आ गया होगा। ये जो तीनों पॉइंट हमने लिखे हैं, ये तीनों पॉइंट आपके बाइनरी सेमाफोर और काउंटिंग सेमाफोर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। पहला पॉइंट क्या है कि हर सेमाफोर के लिए उसका खुद का सस्पेंडेड लिस्ट होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि हर सस्पेंडेड लिस्ट, कोई भी सस्पेंडेड लिस्ट है, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। मतलब जो प्रोसेस आपका पहले सस्पेंड होगा वही प्रोसेस पहले निकलेगा। और तीसरी बात क्या है कि जो डाउन और अप ऑपरेशन होता है एटॉमिक होता है। एटॉमिक का मतलब डाउन और अप के अंदर भी बहुत सारे कोड होते हैं, तो सारे कोड जो रन होते हैं वो एक साथ रन होने चाहिए। इसका मतलब है कि डाउन के बीच में कभी प्रीएम्प्शन नहीं होगा, अप के बीच में कभी प्रीएम्प्शन नहीं होगा। डाउन होगा तो पूरा एक साथ होगा, अप होगा तो पूरा एक साथ होगा, क्योंकि इसके बीच में तो कई कोड हो सकते हैं। आप बोलोगे कि इसको बीच में प्रीएम्प्शन कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों आपके एटॉमिक होते हैं, ठीक ना। आई थिंक आपको बाइनरी सेमाफोर और काउंटिंग सेमाफोर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हमने बाइनरी सेमाफोर और काउंटिंग सेमाफोर सब कुछ कवर कर लिया। इसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो अगली वीडियो में हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।